सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज के इस परमेश्वर के वचन की पढ़ाई और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम सभी कोई आशीषित होंगे। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को आगे देखने के लिए जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ साथ खोल सकते हैं और मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे, परमेश्वर के राज्य के कुछ नियम को हम देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य के जीवन में संसार में कार्य को करता है। यदि हम बाइबल में ध्यान से देखें तो बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी भी परमेश्वर का है और सारे आकाश मंडल और सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का है। इसका मतलब पूरी जो स्वर्ग पृथ्वी या पूरा आकाश मंडल जो भी कुछ क्यों ना हो सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ में परमेश्वर का ही राज्य है। लेकिन आज हम अगर देखें चारों ओर तो कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत कई कार्य को हम देखते हैं। लेकिन अब प्रश्न आता है यह कैसे हुआ। तो हम यदि परमेश्वर के वचन में ध्यान से देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति का जो वो पहला मनुष्य को आदम और हवा को बनाया, उनके पाप करने के द्वारा जिस दिन उन्होंने पाप किया, आदम और हवा ने जिस दिन पाप को किया उस दिन बाइबल बताती है पूरी दुनिया पाप में डूब गई। उसके बाद से जब संसार में और भी पाप बढ़ता गया और उसके बाद चारों ओर बुराई खराबी दिखाई देने लगी और हम देखते हैं कि उसी पाप के कारण, आदम के पाप के कारण आज हम दुनिया में यदि भी सब कुछ परमेश्वर का है तो भी उस आदम के पाप के कारण संसार जब पाप में डूब गई तो हम यहाँ पर आज हम दो प्रकार के राज्य को देखते हैं। एक परमेश्वर का राज्य को देखते हैं, साथ ही हम दुष्ट के राज्य को भी देखते हैं। साथ ही हम धार्मिकता के राज्य को देखते हैं, साथ ही हम पाप के राज्य को भी देखते हैं। साथ ही हम ज्योति के राज्य को देखते हैं, साथ ही हम अंधकार के राज्य को देखते हैं। और इन राज्यों के बारे में, इन बारे में बाइबल में हम बहुत कुछ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उस अंधकार के राज्य से, पाप के राज्य से, उस विनाश के राज्य से, शैतान के दुष्ट के राज्य से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय को किया जो आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर, अर्थात परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में यीशु मसीह के नाम में आया और पूरे मानव जाति के, दुनिया के पूरे मानव जाति के पापों को, अधर्मों को, श्रापों को, रोग बीमारियों को, दुख तकलीफों को लेकर, दंड को लेकर क्रूस पर मारे गए। और उन्होंने क्रूस पर यीशु मसीह के उस मृत्यु के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए गए उस लहू के द्वारा आज हम पापों से क्षमा पाते हैं। अर्थात यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू में आज पापों की क्षमा है। अर्थात परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में, जो दुनिया पाप में डूब गई है, जहाँ पर मानव जाति पाप में है, श्राप में है, दंड में है, रोग बीमारी तकलीफों में है, आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरी दुनिया को, दुनिया के लोगों को, मानव जाति को बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया है और वो रास्ता है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का यदि आप 6 को पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अर्थात यीशु मसीह ही वो मार्ग है और सत्य है और जीवन है, क्योंकि उन्होंने ही अपने बलिदान के द्वारा, अपने जीवन को देने के द्वारा, मृत्यु को सहने के द्वारा, उस दंड और श्राप, आपके और मेरे पूरी दुनिया को दंड को उठाने के द्वारा उन्होंने हमारे पूरे पापों का मूल्य को चुका दिया। इसीलिए आज जब एक व्यक्ति इस दुनिया में यीशु मसीह को जब प्रभु जानकर विश्वास करता है और अपने जीवन में बुलाता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसका जो पाप है वो क्षमा की जाता है, उसके पाप जो क्षमा हो जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है। वो व्यक्ति अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आ जाता है। वो व्यक्ति दुष्ट शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। वो व्यक्ति उस बंधन से छूटकर
स्वतंत्रता के राज्य में आ जाता है। परमेश्वर ज्योति के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। इसीलिए जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं या बुलाए हैं कभी भी, उसके अनुसार परमेश्वर के वचन कहता है कि अब हम इस दुनिया में है होते हुए भी हम इस दुनिया के अंधकार के राज्य में नहीं, दुष्ट के राज्य में नहीं, शैतान के राज्य में नहीं, हम रोग बीमारी या श्राप के राज्य में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ से हटाकर परमेश्वर के राज्य में रख दिया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के कारण हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हम देखते हैं अब इस दुनिया में कोई भी राज्य हो, वहाँ पर हर एक राज्य का अपना ही नियम कानून कुछ व्यवस्थाएं होती है। इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य का भी कुछ नियम और व्यवस्थाएं हैं, जिसके द्वारा जब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार कार्य को करें। और परमेश्वर अपने नियम अर्थात परमेश्वर का राज्य का जो नियम है परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर उसी अनुसार ही कार्य को करता है। और हम देखते हैं परमेश्वर कई बार अपने महिमा, अपने महानता के कारण कई बार आपके और मेरे पुकारे बिना या तो आपके और मेरे दुख को देखकर कई बार मानव जाति के इतिहास में परमेश्वर ने ऐसे कार्य को किए हैं और करते हैं। कई बार अपने महानता के कारण वे खुद कुछ कार्य को हमारे लिए कर देते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं इवन यीशु मसीह को जब मानव जाति पाप में डूबे हुए थे, जब सहारा नहीं था, बचने का कोई उपाय नहीं था, परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया। अर्थात परमेश्वर एक मानव बनकर, पुत्र अर्थात मनुष्य बनकर इस संसार में आए। अर्थात उन्होंने खुद ये स्टेप अर्थात इस कदम को लिया, उठाया और वे खुद आ गए। इसी प्रकार से कई बार हम परमेश्वर के ऐसे कार्य को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने ही नियम के अनुसार कार्य को करते हैं। और जब हम परमेश्वर को कार्य को, परमेश्वर के कामों को अगर देखना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के नियम के अनुसार हम चले, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में अपने चारों ओर हम देख सके। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर हमारे दुख तकलीफों को जानता है, देखता है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। दुख तकलीफ कष्ट मुसीबत रोग बीमारी परमेश्वर की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन तो भी प्रश्न उठ सकता है कि परमेश्वर इन बातों से क्यों छुटकारा नहीं देते, क्यों इन बातों को नहीं हटाते। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर और अच्छा दुनिया को बनाया, लेकिन मानव जाति के पाप के कारण दुनिया में पाप, श्राप और ये सारी मुसीबतें, ये सारे कष्ट आने लगे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक रास्ता बना दिया है ताकि लोग इन बातों से छुटकारा को पाए। मनुष्य ने खुद पाप के कारण इन बातों को अपने जीवन में लाया। उस आदम के पाप के कारण दुनिया में पाप ने प्रवेश किया, बाइबल बताती है, और पाप के द्वारा श्राप ने प्रवेश किया। लेकिन आज उसके द्वारा छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता भी बना दिया है, वो है यीशु मसीह। और परमेश्वर ने जो रास्ता बना दिया है, आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अपनी मर्जी से अर्थात अपने मर्जी से जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते, जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में बुलाते हैं, तब हम इन बातों से छुटकारा को हम देखते हैं। और ये नियम जो है ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है ताकि हम क्योंकि मनुष्य ने खुद अपने ही इच्छा से पाप करके परमेश्वर से अलग हुए, लेकिन तो भी परमेश्वर ने अपने एक उपाय को कर दिया है ताकि हम खुद अपनी इच्छा से हम यीशु मसीह में विश्वास करके फिर परमेश्वर से जुड़ जाए। इसीलिए जब हमें परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, तब हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के नियम को पाते हैं जो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं। सो आज मैं एक दो बातों को बताना चाहूँगा और उसके बाद हम आगे को जाएंगे एक दो वचन को देखते हुए कि परमेश्वर आज हमारे जीवन से किस बात के द्वारा कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आज हमारे दुख तकलीफों को या हमारे कष्ट मुसीबतों को देखकर ही वे कार्य नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आज उन दुख तकलीफों के बीच में
जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर को विश्वास से पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य का नियम यह है कि परमेश्वर पर हम विश्वास को करें, परमेश्वर पर विश्वास को करें। इसलिए आज हम विश्वास के बारे में, परमेश्वर में विश्वास करने के बारे में छोटी सी बातों को हम देखेंगे। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं रोमी की पुस्तक 1 अध्याय का 17 को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ आप पाएंगे रोमी 1 का 17 में, कि वहाँ पर आप ऐसा पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा जो है वो विश्वास से और विश्वास के द्वारा प्रकट होती है। और लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर में एक वचन, एक लाइन में ऐसा लिखा है इसका इस 17 में अंत में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप पुराने नियम में भी पाएंगे, नए नियम में पाएंगे, ये धर्मी जन हो जो है, परमेश्वर का जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन पहली बात यह है, ये धर्मी जन है कौन? धर्मी का मतलब, जब आदम के पाप के कारण दुनिया पाप में डूब गई और सारे मानव जाति पाप में डूब गई और पाप में डूबा हुआ है पूरी दुनिया, लेकिन परमेश्वर ने एक मार्ग को बना दिया है यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के लिए मूल्य को चुका दिया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि उन्होंने हमारे पापों के लिए, अधर्मों के लिए, श्रापों के लिए बलि को दिया, बलि अपने जान को दी, अपने लहू को बहाया, वे बलि हुए, वे मारे गए, वे गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो उठे। जब हम यीशु पर विश्वास करते मुक्तिदाता के रूप में, जब उन्हें हम जीवन में बुलाते हैं, तब वचन के अनुसार हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। जब हमारी पापों की क्षमा हो जाती है, तब बाइबल बताती है परमेश्वर की जो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह में हम उसे पाते हैं और हम परमेश्वर में धर्मी गिने जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को यहाँ पर कह रहा है धर्मी जन, अर्थात जिनकी पाप क्षमा हो चुकी है, जिनके पाप क्षमा हो गई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और इस प्रकार से जब हम यीशु मसीह के द्वारा हमारी पापों की क्षमा हो जाती है और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, उसके बाद से परमेश्वर चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम संसार में रहते समय, परमेश्वर से के राज्य से बाहर रहते समय संसार के राज्य के नियम में चलते थे, और परमेश्वर चाहता है यदि भी हम संसार में हैं लेकिन हम यीशु मसीह को जीवन में बुलाने के कारण हमारे पापों के क्षमा हो जाने के कारण अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि अब हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चले, और वो नियम है विश्वास से चलना। बाइबल बताती है परमेश्वर का जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहेगा का मतलब केवल जिंदा रहना, सांसें लेते रहना, ऐसी बात नहीं। जिंदा का मतलब आपका जो दिन प्रतिदिन का दिनचर्या, जो काम काज, या तो आप दिन प्रतिदिन का जो भी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन भर प्रतिदिन की बातें क्यों ना हो, वो सारी बातें परमेश्वर में रहकर विश्वास से होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहता है हमारे हर एक, चाहे हमारे उठने, लेटने, सोने, या हमारे काम काज में हो, हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं में हो, समस्या में हो, कोई भी बातों में क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से जिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन वहीं पर कहता है रोमी 1:17 में ऊपर वाले भाग में कि परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर का कार्य जो है वो विश्वास से और विश्वास के द्वारा प्रकट होता है। इसका मतलब आप और मैं जितने ही परमेश्वर पर विश्वास करते हुए एक कदम से दूसरे कदम को जब हम बढ़ते जाते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में जब हम विश्वास करते हुए जाते हैं, हम परमेश्वर की और भी बड़ी महिमा को हम देखते हुए जाते हैं, और भी हम परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देख पाएंगे। और यही नियम परमेश्वर का राज्य का है। आज हमारे दुख तकलीफों को परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारे दुख तकलीफों को देखने पर ही, हमारे कष्टों को देखने पर ही, हमारे लाचारीपन को देखने पर ही वे कार्य नहीं करते। लेकिन परमेश्वर आज उस स्थिति में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके उन्हें पुकारते तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। यदि परमेश्वर पूरे मानव जाति को प्रेम करता है, परमेश्वर बचाना चाहता है, सहायता करना चाहता है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में हम देखते हैं, जब जब मनुष्य जाति
हम पूरे बाइबल में पाते, जब जब दुख कष्ट में मुसीबत में पड़े, जब जब वे दुख कष्टों से होकर गुजरे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को पुकारा, तब तक परमेश्वर ने उनको सहायता की, परमेश्वर उनके मदद के लिए आ पड़े। और आज भी हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते अपने कष्टों में, अपने मुसीबतों में, जब उन्हें विश्वास करते, विश्वास के साथ जब पुकारते हैं, तब वहाँ परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने कार्य को प्रकट करता है। सो अभी हम आगे को हम देखेंगे एक दो वचन को, और आप मेरे साथ देख सकते हैं। तो हम जान गए कि परमेश्वर के राज्य में एक बार जब हम प्रवेश कर जाते, उसके बाद परमेश्वर के राज्य का जो नियम है चलने का और उनमें होकर जीने का, वो है विश्वास का जीवन। यदि आप मेरे साथ खोलेंगे इब्रानी की पत्री, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय को यदि आप देखेंगे, वहाँ पर में आप पढ़ेंगे कि विश्वास क्या है। यदि हम देखेंगे, बाइबल बताती है धर्मी जन विश्वास से जिएंगे, लेकिन विश्वास है क्या? यदि आप 11 का यदि 1 को पढ़ेंगे, वहाँ पर कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु, आशा की हुई चीज़ों का निश्चयता है, आशा की हुई चीज़ों का निश्चयता है, और अनदेखी वस्तुओं का चीज़ों का प्रमाण है। अर्थात जो बातें हमने आशा की है, जिन बातों की आशा की है, जिन बातों को अभी हमने नहीं देखा है, उन बातों का क्या है? विश्वास जो है निश्चयता है, प्रमाण है। विश्वास का मतलब पूरे निश्चित होना, जो आप अभी आशा कर रहे हैं, जिसको आपने नहीं देखा। इसीलिए विश्वास, यदि हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, तो आपके और मेरे पास ऐसी चीज़ें होना चाहिए, आपके और मेरे सोच विचारों में, आपके और मेरे मन में, जो आपने अभी तक नहीं देखा है, जिसके आप आशा करते हैं। मैं यहाँ पर पॉजिटिव सोचने के बारे में, सकारात्मक बातों को सोचने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ परमेश्वर का वचन जो कहता है सत्य बातें, उसके बारे में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ। कई बार हो सकता है, कल्पना कीजिए कि कोई बीमार है, मानो उसको चोट लगा है, वो बीमार है, और वो कहे नहीं मेरे पास, मैं बीमार नहीं हूँ। वो पॉजिटिव बोल रहा है, वो सकारात्मक बोल रहा है, लेकिन बीमार वो है। मैं इस प्रकार की सकारात्मक बातों के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं यहाँ पर केवल प्रोत्साहित करने के लिए की बात है, कुछ ऐसे बातों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन सत्य बातों पर विश्वास करने के बारे में कह रहा हूं, परमेश्वर की बातों पर। और मैं यहाँ पर कह रहा हूं, यदि भी वो बीमार है, यदि वो कष्ट में है, वो बीमार है, लेकिन वहां पर आपको और मुझे परमेश्वर का वचन उस स्थिति में, उस बीमारी में क्या कहता है। वहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बीमार नहीं हूँ। यदि मैं बीमार हूँ, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन सत्य यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर हमारा यहोवा रफ़ा है, चंगा करने वाला है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें चंगा करेगा, उसने हमें चंगाई दी है। इन बातों को जब हम विश्वास करते, तब हम वहाँ पर परमेश्वर की महिमा को देखते। मैं सकारात्मक बातों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर के सत्य वचनों पर विश्वास करने के बारे में कह रहा हूँ। सो यहाँ पर कहता है कि विश्वास जो है आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का निश्चयता है। सो अब बात यह है कि आज आप और मैं कैसी बातों की हम आशा कर रहे हैं, जो आपने नहीं देखा है। आप किस चीज़ की आशा कर रहे हैं, कौन सी बातें आप सोच रहे हैं। हो सकता है चारों ओर की स्थितियों को देखकर, आप अपने जीवन में कुछ बातों को देखकर नकारात्मक बातें हो सकती है। कोई भी ऐसी स्थिति में आप और मैं पढ़ सकते हैं। उस क्षणों में आप और मैं क्या सोच रहे हैं। हम देखते हैं एक दिन ऐसा हुआ जब यीशु मसीह नाव पर चेलों के साथ थे, वे कहीं जा रहे थे। जब झील के बीच में पहुंचे, वहाँ पर बाइबल बताते हैं तूफान आने लगी, हवा चलने लगी और नाव डगमगाने लग गई। तब चेले घबरा गए और चेले यीशु मसीह के पास आकर, कुछ समय वे मेहनत करने के बाद चेले यीशु मसीह के पास आकर कहते, गुरुजी क्या आपको हमारी चिंता नहीं है, हम ना सोए जा रहे हैं। इसका मतलब जब परिस्थिति उनके विपरीत होने लगी, तब ये चेले क्या सोचने लग गए, ये सोचने लग गए कि अब हम ना सो रहे। परिस्थिति को देखकर, परिस्थिति क्या बता रही है उसके अनुसार ही सोचने लग गए। लेकिन आज आप और मुझको, यदि हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं, यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
कर चुके हैं और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिने गए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को हमने पाया है, परमेश्वर के राज्य में हमने प्रवेश किया है। तो परमेश्वर का राज्य का नियम है विश्वास से जीना। आज हम परमेश्वर के राज्य में होने के कारण हम संसार में हैं, हम विभिन्न काम काज में अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन फिर भी उसी जगह में भी हम परमेश्वर के राज्य में हैं। इसलिए आप और मुझको आज हमारे चारों ओर की हर एक बातों के बीच में भी आप और मुझको विश्वास से सोचना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, तो आप और मेरे पास हमारे विचार जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। यदि हम परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति तो बदल जाती है, स्थितियाँ बदलती रहती है, यदि उसके अनुसार ही हमारे विचार बदलती रहती है, तब हम विश्वास नहीं करते, तब हम केवल स्थिति के अनुसार सोचते हैं और हम संख्या में हो जाते हैं। लेकिन आज आप और मुझको जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो परमेश्वर के राज्य के नियम के अनुसार सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर के राज्य के काम को हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को प्रकट होता हुआ, तो आज आप और मुझको परमेश्वर के राज्य के नियम के अनुसार विश्वास से सोचना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पर अब विश्वास हमने देखा, आशा की हुई अनदेखी वस्तुओं का निश्चयता है। अब हम निश्चित तो होना चाहते हैं, लेकिन हम केवल चीज़ों पर विश्वास करके हम निश्चित नहीं हो सकते। हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ मैं ये पाऊंगा, वो पाऊंगा, केवल चीज़ों पर नहीं, लेकिन विश्वास का एक आधार होना बहुत ज़रूरी है। हम विश्वास को कहीं पर, विश्वास को हम रखने की एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम निश्चित हो सके। यदि भी हम किसी चीज़ों के लिए हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास कहाँ से मिलेगी? वो विश्वास जो है, जो चीज़ पाने का या कुछ हो जाएगा हम विश्वास करते, लेकिन वो चीज़ कैसे और कहाँ से होंगे, उस जगह में हमारा विश्वास आधार को पाता है। और उसको हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी, आगे में आप देखेंगे यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय का 6 को आप देखेंगे, तो वहाँ पर में इस प्रकार से कहता है कि और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमने देख लिया, यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। उसके बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के नियम के अनुसार चले, और वो नियम है विश्वास से चलना, विश्वास के साथ चलना, विश्वास के साथ सोचना, बोलना। सकारात्मक बातों के नहीं बोल रहा हूँ मैं, सकारात्मक कुछ मोटिवेशनल बातों को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार सोचना, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना। केवल हाँ सकारात्मक बातों को बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा जो कोई बीमार है, नहीं बीमार नहीं है, बीमार नहीं, कोई परिस्थिति खराब हो गई ना, परिस्थिति खराब नहीं है, ये बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस समय जो कह रहा हूँ वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास के वचन को बोलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना, परमेश्वर के राज्य के अनुसार सोचना, बोलना, और उसके अनुसार हमारे स्वभाव में दिखाई देना चाहिए। अगर यहाँ कहता है कि हमने देखा कि विश्वास जो है निश्चयता है, लेकिन वो निश्चयता कहाँ पर होती है, वो यहाँ पर अभी हमने देखा। यहाँ पर कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अर्थात हमारे रोना धोना, हमारा जो भी है छाती पीटना या निराश होना, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है, देखता है। हमें परमेश्वर प्रेम करता है, वो प्रेम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के बाद परमेश्वर के राज्य के नियम है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास से हम चले, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करेगा। और क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है। याकूब के पत्री में यदि आप पढ़ेंगे, एक अध्याय का आगे में पढ़ते जाएंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास, यदि हम कुछ भी मांगना है तो विश्वास से मांगे। शंका करने वाला जो है वो परमेश्वर से कुछ भी पाने की आशा ना रखे, मतलब वो ना सोचे। यदि कोई अगर स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, डबल माइंडेड, एक समय पाऊंगा हो जाएगा, फिर परिस्थिति को कुछ खराब या कुछ देखे तो फिर नकारात्मक सोचना, नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है, तो वो शंका है। और उसके अनुसार बाइबल का वचन कहता है वो व्यक्ति ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ उसे मिलेगा, क्योंकि आप और मुझको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के पास आते समय, और मांगते समय विश्वास करना चाहिए, मांगने के बाद भी विश्वास करना चाहिए।
इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। पहली बात वो है, इसका मतलब आज आप और मैं जहाँ कहीं भी है, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी बात है आपके और मेरे जीवन में चारों ओर या जीवन में हो, या कैसे भी कोई भी समय कहीं पर भी कोई भी बातें हो, एक बात तो निश्चय है कि ये कि परमेश्वर है, ये आपके और मेरे विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर है। और दूसरी बात वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर को खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। अर्थात जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके उनसे आप सहायता को मांगते, तब परमेश्वर वहाँ महिमा को दिखाएंगे, परमेश्वर अपने कार्य को करेंगे, परमेश्वर वहाँ छुटकारा को लाएंगे, चंगाई को लाएंगे, आशीष को, वहाँ आप आनंद को, शांति को, परमेश्वर के कार्य को आप देख पाएंगे। इसका मतलब पहली बात, आप और मुझको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है, हर समय, हर एक जगह में, हर एक समय आपके साथ, हर एक स्थिति में परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर वहाँ कार्य को करेगा, ये विश्वास आपको होना चाहिए। अब इन दोनों बातों को यदि हम देखेंगे कि ये दोनों बातें परमेश्वर पर आधारित है, इसीलिए आपका और मेरा विश्वास जो है परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए कि परमेश्वर है और परमेश्वर कार्य को करेंगे, परमेश्वर छुटकारा को देंगे, परमेश्वर सहायता करेंगे। अर्थात आप किसी भी समय कहीं पर भी कोई भी स्थिति परिस्थिति में हो, किसी भी बातों से होकर गुजर रहे हो, किसी भी बातों का आप सामना कर रहे हो, आपको यह मालूम होना चाहिए, आपके पास यह विश्वास होना जरूरी है कि परमेश्वर है और वो मदद करेगा आपको, तभी हम परमेश्वर के कार्य को हम देख सकेंगे। और हम तीसरी बात को हम देखेंगे आगे को कि वो बात है कि जब हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, पहली बात, हम परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश कर चुके हैं, और प्रवेश करने के बाद परमेश्वर के राज्य का जो नियम है जीने का, वो है विश्वास। और विश्वास क्या है? निश्चयता है, ये भी हमने देख लिया। और वो निश्चयता कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर, कि वो है और वो सहायता करेंगे, परमेश्वर कार्य को करेंगे, परमेश्वर प्रतिफल को देंगे। लेकिन आप ये विश्वास जब परमेश्वर पर आ चुका है, तो आप और मेरे जीवन में, आप और मेरे जीवन में आज उस विश्वास के अनुसार कार्य को देखना बहुत जरूरी है। केवल मैं विश्वास करता हूं कहकर नहीं। बाइबल बताते हैं, याकूब के पत्री को आप पढ़ते जाएंगे, वहां 2 अध्याय का यदि आप आगे में पढ़ेंगे, वहां पर आप पाएंगे, वहां लिखा हुआ है, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। सो यहाँ पर क्या था, हम जान गए कि परमेश्वर के राज्य में आने के बाद, परमेश्वर के राज्य में जीने का जो तरीका है वो है विश्वास के साथ। और विश्वास से जब हम विश्वास में आगे बढ़ते जाते, कदम कदम पर जब हम विश्वास से और भी परमेश्वर में विश्वास करते हुए जाते, हर बातों पर जब हम प्रतिदिन विश्वास करते, तो यह हमने देखा है रोमी 1:17 के अनुसार परमेश्वर भी हमारे विश्वास से विश्वास तक अपनी महिमा को प्रकट करता हुआ जाता है। फिर हमने देखा कि विश्वास से हमें जीना चाहिए, और विश्वास जो निश्चयता है वो निश्चयता परमेश्वर पर होना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है और परमेश्वर कार्य करता है, सहायता करता है, परमेश्वर मदद करता है, और परमेश्वर जरूर ही कार्य को, प्रतिफल को देंगे। लेकिन अब जब हमारे पास ये विश्वास हो चुका है, हम परमेश्वर के राज्य में आने के बाद विश्वास में हम चलने के लिए, हम विश्वास में चलने के लिए जब हम तैयार हो चुके हैं और परमेश्वर पर हमने जब विश्वास किया है, तो अब तीसरी बात यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास में जब हम चलते हैं तो हमारी सोच, हमारी बोली और हमारा स्वभाव जो है, हम जो विश्वास करते हैं अंदर में परमेश्वर पर, उससे मेल खाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अंदर में कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारी बोली, हमारी विचार और हमारा जो स्वभाव होता है वो ठीक विपरीत होता है। हमारे पूरे हाव भाव में, हमारे चेहरे पर, हमारी बोलियों में भय, आतंक या बहुत नकारात्मक बातें साफ दिखाई देती है। लेकिन हम कहते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हमने प्रार्थना किया है, लेकिन हमारे बोलियों में हो सकता है प्रार्थना से पहले या तो प्रार्थना के बाद भी नकारात्मक बातें होती है, हमेशा डर, आतंक की बातें होती है। इसका मतलब हमारा जो विश्वास है प्रभु पर, वो विश्वास के साथ हमारा जो कार्य है वो मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो हमारे कार्य में दिखाई देता है। यहाँ हमने साफ देख लिया कि वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित ना हो, विश्वास भी काम सहित ना हो। इसका मतलब विश्वास का काम है, विश्वास जो है काम के द्वारा दिखाई देता है। यदि आप विश्वास को दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर पर जो आप विश्वास करते हैं आप और मैं, उसे आप दिखाना चाहते हैं, तो वो काम के द्वारा दिखाई देता है। यद्यपि परमेश्वर आपके और मेरे हृदय की बातों को जानता है, लेकिन अब वो हृदय की बातें, विश्वास जो है वो काम पर प्रकट होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए विश्वास जो है, यदि हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, वो काम के द्वारा प्रकट होगा। हम बाइबल में देखिए, अब हम बाइबल में देखते हैं पूरे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लोगों के बारे में उदाहरण है जिन्होंने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य किया। और इब्रानी की पुस्तक जो है 11 अध्याय पूरे उन लोगों के बारे में भरा पड़ा हुआ है। विश्वास से ही हम जानते हैं परमेश्वर ने सारी दुनिया की सृष्टि अपने बोली से की। विश्वास से ही हाबिल ने उत्तम बलिदान प्रभु को चढ़ाया, अर्थात कुछ कार्य किया। हम आगे में देखते हैं विश्वास से ही नूह ने जहाज को बनाया। परमेश्वर से चेतावनी पाने के बाद जहाज को बनाना शुरू किया। उसने चेतावनी पाली थी कि परमेश्वर जल प्रलय को लाने वाला है, दुनिया को नष्ट करने वाला है, क्योंकि लोग पाप में डूब रहे थे, लोग पाप करते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर नूह को बचाना चाहता था। लेकिन नूह ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर जल प्रलय को ला रहा है, यदि भी वो कुछ देख नहीं पा रहा था उस समय, वो कैसे प्रकट हुआ, कैसे उसका विश्वास दिखाई दिया? जहाज को बनाने के द्वारा। आगे में आप पढ़ेंगे वहाँ पर में अब्राहम ने विश्वास ही से वो अपने घर से निकल पड़े आगे प्रतिज्ञा की भूमि की ओर जाने के लिए। विश्वास ही से इसहाक उस स्थान में बना रहा, अब्राहम बना रहा। अब्राहम को जिस स्थान में रहने के लिए कहा था उसी स्थान में वो बना रहा है। वो जिस भूमि को प्रतिज्ञा की थी देने के लिए प्रभु ने, वहाँ पर विश्वास से वो बना रहा। इस प्रकार से आप बहुत सारे बातों को वहाँ पर देखते। अर्थात विश्वास जो है काम के द्वारा प्रकट होता है। विश्वास से ही, काम से ही आप और मेरे विचार, ये तो आपके और मेरे बोली जो है, आपके और मेरे हाव भाव, हमारा जो चाल चलन, हमारे जो कार्य है, उससे प्रकट हो जाता है कि हम कैसे परमेश्वर पर क्या विश्वास करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमारे कार्य को देखना चाहता है कि हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तब परमेश्वर ने भी जब अब्राहम को उसके इसहाक को बलिदान के इसहाक को बलि करने के लिए जब कहा था, जब अब्राहम ने लेकर बलिदान करने के लिए जब वो तैयार हो गए, तब परमेश्वर कहता है उसे हाथ ना लगाने के लिए, क्योंकि आप मैं जान गया हूँ तू मेरा भय मानता है। उसके कार्य, यदि परमेश्वर उसके हृदय को जानता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके कार्य के द्वारा भी उस विश्वास के कार्य को देखना चाहता था। आज आप और मैं जब कहते हैं हम परमेश्वर के राज्य में, हम परमेश्वर के संतान हुए, और अब हमारा जो चलना जो है वो विश्वास के द्वारा होना चाहिए, तो आपका और मेरा विश्वास का चलना जो है वो काम में प्रकट होना बहुत जरूरी है, दिखाई देना बहुत जरूरी है, हमारे कामों के द्वारा दिखाई देता है। यदि बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक घटना बनाऊंगा नए नियम से। एक दिन ऐसा होता है, यीशु मसीह के पास, यदि हम जानते हैं दिन प्रतिदिन हजारों लोग आते थे, दुख तकलीफों में पड़े हुए, रोग बीमारी से पड़े हुए लोग आते, दुख तकलीफ या रोग बीमारी में पीड़ित लोग आते थे, चंगे होकर जाते थे। उसी बीच में एक घटना को हम पढ़ते हैं। एक लकवे के बीमारी को, एक व्यक्ति को, लकवा हुआ व्यक्ति को चार व्यक्ति खटिया पर उठाकर लाते हैं। जब वो यीशु के पास लाते हैं, तब वहाँ पर में एक दो बातें लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। वो बात क्या है? जब यीशु ने देखा, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, उन चार लोगों के जिन्होंने उसे उठा कर लाए थे, उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को, उस लकवे के बीमारी के व्यक्ति को, जिन लोगों ने उठा कर लाए थे, उनके कामों को देखकर, उनके विश्वास को देखकर वे यीशु मसीह के वहाँ तक लाए। यहाँ तक कि वो जब भीड़ थी, छत पे जाके छत के वो सारे खपरेल को हटाकर यीशु मसीह के पास वहाँ पर में रख दे, क्योंकि ये विश्वास करते थे कि यीशु मसीह यदि यीशु मसीह के पास यदि इस बीमारी को ले जाया जाए तो ये निश्चय ही चंगा हो जाएगा। इनके विश्वास को प्रभु ने देखकर उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई दी। अर्थात विश्वास आपके और मेरे कामों में दिखाई देता है, आपके और मेरे बोली में दिखाई देता है। सो आज मैं इन बातों को यहीं पर समावेश करके, यहीं पर मैं इसको समाप्ति पर ले जाना चाहता हूँ। अर्थात यह कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य में है, और परमेश्वर का राज्य के नियम है विश्वास से जीना। और विश्वास के साथ जब हम जीते, हमारा विश्वास परमेश्वर पर स्थिर होना बहुत जरूरी है, कि चाहे हम कैसे भी स्थिति में, कैसे भी परिस्थिति में, कैसे भी जगह में, किसी बातों से होकर गुजर क्यों ना रहा हो, चाहे हम कहीं पर कभी भी किसी भी जगह में क्यों ना हो, परमेश्वर है और परमेश्वर मदद करेगा, ये निश्चित होना चाहिए आपके और मुझे। जब ये निश्चित हो जाता है तो आपके और मेरे वो निश्चयता जो है हमारे हाव भाव में, हमारे बोली में, हमारे स्वभाव में, हमारे कामों में दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा जो कार्य है, हमारा जो अंदर का विश्वास है, वो कार्य के साथ मेल नहीं खाएगा। और बाइबल बताती है, अभी हमने देखा, कर्म बिना विश्वास जो है मरा हुआ है। और इसका ठीक आप यदि इसको विपरीत देखेंगे, इसका मतलब
यदि हम कार्य करते हैं विश्वास के अनुसार तो वो विश्वास जीवित है और जीवित विश्वास कार्य करता है और वो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है और परमेश्वर के महिमा को प्रकट करता है। सो मैं आज यही कहकर यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। आज के इन दिनों में हो या कोई भी समय में हो, आप पर में कहीं पर भी हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में हो या कहीं पर किसी भी समय कामों में हो, किसी भी यात्राओं में हो या कोई भी बातों में हो, आप पर में जबकि हम परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हुए, तो हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के धार्मिकता को पाए हुए लोग हैं। और बाइबल का वचन के अनुसार धर्मी जन हो जो है विश्वास से जीवित रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और यदि हम विश्वास से जीवित हैं, विश्वास से हम चलते हैं, तो हमारे कार्य में वो विश्वास प्रकट होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आस पास के लोग, चाहे आपके मेरे घर परिवार के लोग, या तो कितने भी करीब के दोस्त हो या कोई भी हो, कितने भी नकारात्मक क्यों ना बोले, कितने ही निराशजनक बातें, कितना ही आशा रहित बातें क्यों ना बोले, चाहे कितने भी परिस्थितियों को आशा रहित होते हुए निराशजनक क्यों ना देखे, चाहे कुछ भी खबरें हो, कुछ भी बातें हो, चाहे कुछ भी कहे कोई भी, कितना भी, लेकिन आप और मुझको हमेशा परमेश्वर के राज्य में होने के नाते, विश्वासी धर्मी, परमेश्वर में धर्मी गिने जाने के नाते आज हमें विश्वास से जीना चाहिए। इसीलिए आपके और मेरी सोच और बोली और हमारा जो स्वभाव जो है, हमारा जो प्रतिक्रिया है जो है, हमारा जो कार्य जो है, वो विश्वास में ही अटल रहना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करके चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कहे और कैसे भी स्थिति को आप देखें, उसके बीच में आप परमेश्वर के राज्य की बातों को बोले, परमेश्वर के वचन से विश्वास की बातों को बोले और उसके अनुसार कार्य को करे। परमेश्वर आप और मुझको महिमा को प्रकट करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको जल्द ही परमेश्वर आपके और मेरे परमेश्वर पर विश्वास के अनुसार महान कार्य को दिखाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।